थोड़े समय के लिए उस अजर अमर पुरुष का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच और इस जन्म मरण के भय से, दुख से मुक्त नहीं हो पाता। ये भय अज्ञान के कारण होता है, मूर्ख को होता है। उस विद्वान और ज्ञानी को नहीं होता, जिसने अपने अभिमान को, अज्ञान को त्याग दिया है। ये भय उसको होता है जो ईश्वर से स्वयं को अलग समझता है। उस परमात्मा के साथ अभेद संबंध स्थापित करना, अर्थात अद्वैत की अनुभूति करना कि मैं उससे भिन्न नहीं हूं। तद ब्रह्मा हम, मैं वो ब्रह्म ही हूं। ये ही इस भय और दुख से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। भीषास्माद्वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चन्द्रश्च मृत्युर्धावते पश्यम इति। परम पुरुष परमेश्वर सर्वशक्ति संपन्न है। ये सभी उसकी शक्तियां, पवन, सूर्य, अग्नि, इंद्र और मृत्यु, उसी के भय से अनुशासन में रहकर अपना अपना कार्य करते हैं, अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होते। केवल मनुष्य मात्र ही नहीं, ये जड़ कही जाने वाली प्रकृति भी उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा के अधीन रहकर उसके नियमों के अनुसार नियमित रूप से कार्य करती रहती है। फिर मनुष्य उसके अनुशासन को कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। सहसा आनंदस्य मीमांसा भवति। युवा इस्यासादो, युवा अध्यापक आशिष्ठो दृष्टिस्थो बलिष्ठ इस्तस्येयम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्ण स्यात् स एको मानुष आनंद। मनुष्य का आनंद केवल भौतिक वस्तुओं के प्राप्ति में लगा रहता है। वो सोचता है इससे आगे कुछ है ही नहीं। ये हमारी स्थूल दृष्टि है। संसार की संपदाओं को, सुखों को प्राप्त करके सोचता है मुझे सब कुछ मिल गया, सब प्रकार का सुख और आनंद मिल गया। कोई युवा खोने को ही सुख मानता है, कोई विषय विकारों में रमण करने को सुख मानता है।
तो कोई सदाचारी होने को सुख मानता है। देव पुरुषों से, ऋषियों से जिसकी संगति हुई है वह उस परमात्मा की तरफ को जाने में ही सुख मानता है। कोई वेदों का ज्ञाता होने में सुख मानता है, कोई संसार में शासक, राजा, सम्राट आदि बन जाने में सुख मानता है, कोई अपने सुदृढ़ अंगों को, बलिष्ठ शरीर को ही सुख मानता है कि मैं बड़ा बलवान हूं, कोई इसमें सुख मानता है कि पृथ्वी की धन संपत्ति का मैं स्वामी हो गया हूं, मेरे पास इतना धन है, इतनी पृथ्वी है, विदेशों में मेरा ये है वो है। इस प्रकार के ये सभी सुख मनुष्यों को क्षणिक आनंद देते हैं। जरा सा दुख का समाचार मिल जाए तो सब आनंद फीके पड़ जाते हैं। मृत्यु होने पर भी कोई भी इन सुखों का भोग नहीं कर पाता। इसलिए हमारे ऋषियों ने इन सुखों को, सांसारिक सुखों को नाशवान, नश्वर और क्षणिक कहा है। ब्रह्मानंद जिसके हृदय का तार उस सच्चे करतार से जुड़ गया है, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पायो राम नाम में वो सुख कहां अमेरी में। जिसको ये बात समझ में आ गई, मानो उसके हृदय के कपाट उस सनातन पुरुष परमात्मा की तरफ को खुल जाते हैं। ते ये शतम मानुष आनंद स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। मानव जगत में जो गंधर्व कहे जाते हैं, हमारे देवताओं में 5 जातियां होती थी। देवता, यक्ष, किन्नर, नाग और गंधर्व। गंधर्व वे लोग होते थे जो वेद मंत्रों का गायन करते थे, संगीत के द्वारा उस परम ब्रह्म की उपासना करते थे, सामवेद का गायन करते थे। मनुष्यों में जो गंधर्व कहलाते हैं, जो उत्तम कर्म करने वाले हैं, उनमें 100 प्रकार के आनंद और सुख बताए गए हैं। गंधर्व जिसके हृदय में उस प्रभु की सुगंध बसी है, प्रेम बसा है, भक्ति है, वे साधारण मनुष्यों से सैकड़ों आनंद और सुख में समृद्ध होते हैं। वे संसार के आनंद को तुच्छ समझकर उसका त्याग कर डालते हैं। वे ईश्वरीय आनंद को प्राप्त होते हैं, उत्तम कर्मों वाले होते हैं। किंतु जो देव गंधर्व है, देवलोक में देवताओं में जो गंधर्व हैं, उनका आनंद इन मनुष्य रूपी गंधर्वों से 100 गुना अधिक है। वे इस पृथ्वी के आनंद को कुछ नहीं मानते। पृथ्वी में जो भोग हैं उनकी कामना नहीं करते। वेदज्ञ ज्ञानी पुरुष को ये आनंद स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान में आनंद को मानता है। भोग विलास में पड़ा हुआ
देवताओं का राजा इंद्र हो, चाहे पृथ्वी पर विचरण करने वाला एक कुत्ता हो, दोनों की गति एक जैसी होती है। ते ये शतम मनुष्य गंधर्वाणा मानंदः श्रोत्रेस्य चाकामहस्तस्य। गंधर्वों के जो 100 प्रकार के सुख हैं, वे देव गंधर्वों का एक सुख है। उनके मनुष्यों के 100 और उनका एक बराबर। देव गंधर्वों को मानव गंधर्वों से 100 अधिक सुख ईश्वरीय रस में प्राप्त होता है। विज्ञानी जो वेद विज्ञ है, ईश्वर के रहस्यों को जानकर उनके अनुसार आचरण करने वाले हैं, ऐसे निष्काम व्यक्तियों को वो आनंद स्वभाव से ही प्राप्त है। वो पूर्ण आनंद में जीते हैं। जब तक मनुष्य की कामना शेष है, तब तक उसे कभी भी दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती। कामना ही दुखों का कारण बनती है, तथा कामना रहित होना ही आनंद की प्राप्ति होती है। ते ये शतम देव गंधर्वाणाम आनंदः स एक पितॄणाम चिरलोक लोका नामंदः आनंदः श्रोत्रस्य चाकामहतस्य। ये गंधर्वों के आनंद का वर्णन किया जा रहा है। वे जो गायन वादन नृत्य के द्वारा परम ब्रह्म की स्तुति करते हैं, सुगंधिम पति वेदनम, जिन्होंने उस सच्चे पति परमात्मा के प्रेम की सुगंध को अपने हृदय में बसा लिया है। आनंद प्राप्ति के विषय में यहाँ कहा गया है, देव गंधर्वों के जो 100 प्रकार के आनंद हैं, वे पितरलोक में स्थायी रूप से प्राप्त हुए पितरों का एक कण मात्र है। दिव्य पितर जो ऋषिगण हैं, सप्तऋषि हैं, उनके विषय में ये कहा जा रहा है। साधारण मनुष्यों के जो पितर हैं, वे वासनाओं से, कामनाओं से व्याकुल रहते हैं। देवगणों के जो पितर हैं, सप्तऋषि, मरीचि हैं, कश्यप ऋषि हैं। सप्तऋषियों में अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, अंगिरा हैं, ऐसे आदित्य हैं, अथर्वा हैं। इन ऋषियों की बात हो रही है। वे इन देव गंधर्वों के आनंद की तरफ आंखें उठा के भी नहीं देखते। उनका ध्यान अपनी आत्मा में प्रकाशमान उस परम ब्रह्म में लगा रहता है, और देवगणों में सुख दुख की अनुभूतियां भी उनको होती रहती हैं। कहते हैं सूर्य नारायण का एक पुत्र था पृथु। वो पृथ्वी पर अपनी माता के साथ रहता था। उसने पूछा, मेरे पिता कौन है? कहा कि सूर्य नारायण। बोले तो बस मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। माँ ने बहुत समझाया, मत जा मत जा। बोले नहीं, और वो चला गया। कहा, हे पिता मैं तुम्हारा पुत्र हूं। कहा, स्वस्ति स्वस्ति, कल्याण हो, आओ। सूर्य नारायण ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। युवा पुत्र था। उसने कहा, मैं आपके रथ को चलाना चाहता हूं। कहा, पुत्र इसमें 7 घोड़े हैं, इसको मेरे सहायक अरुण देवता चलाते हैं, तुम इसको नहीं चला पाओगे। ये रथ जरा सा अपने मार्ग से विचलित हुआ, पृथ्वी पर अग्नि की लपटें उठ पड़ेंगी, दूसरे लोकों में हाहाकार मच जाएगा, लोग आपस में टकराने लगेंगे।
पृथ्वी से गया हुआ नवयुवक था, जिद्दी था, सूर्यलोक के नियमों को जानता नहीं था, जिद करने लगा। सूर्य नारायण ने कहा, ठीक है, चलो आज तुम चलाओ। और उसने घोड़ों को हवा की तरह दौड़ा दिया। समय की गति कुछ की कुछ हो गई। पृथ्वी में हाहाकार मच गया। स्वर्ग में देवगण व्याकुल हो गए। भूकंप जैसा आ गया। इंद्र अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़े। ये क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से उठे, देखा ये सूर्य भगवान का रथ आज कौन चला रहा है। योग दृष्टि से देखा, ओहो ये तो सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। उठाया वज्र और मारा। वो पुत्र उनका नष्ट हो गया। रथ फिर से अपनी संतुलित गति में आ गया। सूर्य नारायण को पता चला तो उनको बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखों से अश्रु झड़ने लगे। कहते हैं सुबह सुबह की जो ओस है, ये ओस आज भी सूर्य नारायण के आंसुओं की हमें याद दिलाती है। देवगण भी सुख और दुख से बचे नहीं। पितरगण जो उस परम ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं, वे इन सुख दुख से अलग रहते हैं। वे सप्त ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं। तेय शतम पितॄणाम चिरलोक लोकानाम आनंदाः स एक। आजान जाना देवा नाम आनंदः श्रोत्रियस्य चाका महतस्य। पितरों के आनंद से भी बढ़कर अजानज लोक निवासी महलोक के देवता हैं, जो हर समय ईश्वर के अमृत में डूबे रहते हैं। निष्काम निर्लिप्त ये महलोक पुण्य कर्मों के फल स्वरूप आत्माओं को प्राप्त होता है। तेय शतम आजान जानाम देवानाम आनंद स एकः कर्म देवानाम देवानाम आनंदः। ये कर्मणा देवान पियन्ति श्रोत्रस्य चाकाम महतस्य। इन देवगणों का जो 100 आनंद है, उसके बराबर कर्मदेव देवता का एक आनंद है, जो सबके कर्मों को नियंत्रित करता है। साक्षी चेता कर्माध्यक्ष, वो ही आनंद वेदज्ञ वेदोक्त कर्मों को निष्काम भाव से जो करता है, उसे स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। वेदोक्त विधि से कर्म करने वाला ही उच्च आनंद का भोग करता है, यदि वे कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं। ये तो शतम कर्म देवानाम देव। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम